गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप सभी अच्छे हो एंड घर पे पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना। तो जैसे कि आप जानते हो अभी आपकी हिंदी की क्लास है और लास्ट क्लासेस में हमने हिंदी की पोयम पढ़ी, उसको रिसाइट भी किया, देन क्वेश्चन आंसर्स कुछ शब्द भी पढ़े, है ना। तो आज भी हम इसी लेसन के कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और एक और बात, जो क्वेश्चन आंसर्स और जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं ना, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है घर पे, है ना। आप उन्हें पढ़ोगे तभी वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा दिया और आपने लिख लिया। जो आपने लिखा है उसे आपको घर पे पढ़ना है, पोयम भी याद करनी है, रिसाइट करना है, तो फिर आप उसे नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इसी लेसन के कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी अपने अपने बुक्स के साथ रेडी हो जाओ और अपने बुक्स की पेज नंबर 5 को ओपन करो, ठीक है। तो बच्चों, ये वाला एक्टिविटी ये जो है ना, अलग अलग घर, आज हम ये करेंगे, ओके। तो देखिए क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, ये शब्द जो है ना, इनकी बात हो रही है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो, आपको इन शब्दों को पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। झूठ, शूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू, ओके। तो अभी तो हमने इसे बोलकर देखा, देखिए आगे क्या लिखा है। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जो शब्द आपको बोलने में कुछ एक जैसे लगे, उन्हें अलग अलग खानों जिनसे वो मिलते जुलते हैं उसमें लिखना है। जैसे कि यहाँ ऊंट था, तो देखो ऊंट से जूट, जब आप इसे बोल रहे हो तो कुछ सिमिलर सा आपको लग रहा है ना, ऊट, जूट। इंग्लिश में हम इसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं ना, उसी तरह का है ये, ठीक है। तो ऊट से आया जूट, तो और क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, सूट, वो भी आ गया, तो उसे भी आप, वो भी इसी बॉक्स में आएगा, ठीक है। ये जो है आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, ठीक है। देखो आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में ये क्वेश्चन लिखना है, ये वर्ड्स लिखना है, हाँ। और फिर ऐसे बॉक्स बनानी है, उन्हें हेडिंग ऊट, बालू, फस, चला, जब करके लिखना है। तो देखो आपका ये वर्ड भी यहाँ आ गया, ये वाला वर्ड भी आ गया। अभी नेक्स्ट पढ़ो, बालू, ऊ आ रहा है ना इसमें। देखो तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, भला तो नहीं होगा, धस भी नहीं होगा, हंस भी नहीं हो रहा है, बालू से मिलता जुलता, तब, कब, गला भी नहीं, बालू, आलू मिल गया ना, चालू ये भी मिल गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आलू और चालू, आ गया। चलो ये दो वर्ड्स भी आपको राइमिंग होते हुए यहाँ मिल गए। अभी फस, स आ रहा है, देखो धस, हस, ये दोनों फस से मिल रहा है, मतलब ये दोनों इस वाले बॉक्स से बिलोंग करते हैं, धस और हस, ओके। देखो अब यहाँ पे है चला, ये वर्ड्स भी आपके हो गए। चला, तो जो वर्ड्स बचे हुए उनमें देखो ला आ रहा है ना, चला, गला, भला, ये दोनों आपके इस बॉक्स में, गला, भला, हो गया। अब देखो जब से क्या है, तब, कब, तब, कब, मिला ना। तो यही है आपका क्लास वर्क में, आपको ये करना है, ठीक है। सुंदर से लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में।
और एक देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे ही और शब्द चुनकर लिखो जो कि इनसे मिलता हो। जैसे कि एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जूट है, सूट है, बूट मिलता है ना, तो यहाँ आप बूट लिख सकते हो। तो वैसे ही आपको इन सब का एक एक शब्द खुद सोचना है ना, और इसे पूरा करना है। आई होप समझ में आप सभी को आ गया। ऑल राइट, बहुत इजी है और करने में भी आपको मजा। तो बच्चों, जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी की थी ना बुक की, वैसे ही यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हम पढ़ के समझ के इनके आंसर्स निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सही पर ये निशान तथा गलत पर इस निशान को लगाना है। ठीक है, जो इनमें से ये देखो सेंटेंसेस है ना, इनमें जो सही है वहां आपको राइट का टिक देना है और जो गलत है वहां आपको क्रॉस का टिक देना है। ओके, तो चलिए अभी हम एक एक करके सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि ये सही है या गलत है। तो पहला वाक्य क्या है, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलता है। ये तो हमने कविता में पढ़ा था कि ऊंट कहाँ मिलता है, रेगिस्तान में, है ना, वहां पे क्या होता है, बालू। राइट, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ हम सही का टिक लगाएंगे। लगा दिया, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऊंट की पीठ मोटी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऊंट की पीठ ऊंची होती है, और यहाँ क्या है, ऊंट की पीठ मोटी होती है। तो ये क्या हो गया, गलत है ना, ये हो गया आपका गलत वाक्य। अभी नेक्स्ट क्या है, ऊंट कद में ऊंचा होता है। ये तो हमने पढ़ा है कि ऊंट ऊंचा होता है, तो ये सही है ना। फिर क्या है, ऊंट बालू में फंस जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको कविता पढ़ने के लिए कहा था, गाने के लिए कहा था, इसलिए कहा था ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। अभी हमने पढ़ा था क्या, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन बालू में ऊंट फंस जाएगा, ये तो गलत हो गया, तो ये रॉन्ग। ओके, तो ऐसे ही आपको ये वाला करना था, सिंपल इजी था ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, शब्द के सही रूप पर गोला लगाइए। मतलब यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो सही स्पेलिंग है उनमें आपको क्या लगाना है, गोला। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं। पहला, गर्दन, गदर्न। देखिए ये जो है ना, र का रेफकार है, क्या है, रेफकार, ये वाला। तो ये इसका उच्चारण हमेशा उच्च अक्षर के पहले आता है। तो यहाँ गर्दन, यहाँ गदर्न है ना, तो सही क्या है, गर्दन। तो आप इसको सर्कल करोगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते, पीठ, पिठ, बड़ी ई की मात्रा, उच्चारण जब हम बोलते हैं पीठ तो ई का एक भारी प्रभाव पड़ता है ना, एक अच्छा इफेक्ट आता है ई का। तो यहाँ पे ये जो है सही है और ये गलत। ओके, नेक्स्ट, हिलता, हिलता। तो इसमें हिलता में छोटी ई की मात्रा आएगी, तो ये वाला सही है, इसे आप सर्कल कर दो। ढोने, डोने, सुन रहे हो ना, आपको अंतर पता चल रहा है। यहाँ लिखा है ढोने, यहाँ लिखा है डोने। सही क्या होता है, ढोने, तो ये सही है। बालू, बालू, कौन सा सही है, ये तो आपके पोयम में भी है ना, सारे शब्द आपकी कविता से ही हैं, तो ये वाला बालू सही है। ओके, अभी देखो, बैठेगा, 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 ए कार आता है, तो ये सही है। यहाँ पे देखो ए की मात्रा है, यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा है, बैठेगा होता है। ठीक है, यहाँ किस, यहाँ किस, तो यहाँ ये किस सही है। ठीक है, फिर ऊंची, ऊंची, बड़ी ऊ आएगा, तो ये वाला सही है।
तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया है ना? तो इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है? और आप इसे पढ़ोगे, समझोगे तो आप हमेशा याद रख पाओगे, है ना? तो आपको पढ़ पढ़ के, समझ समझ के लिखना है, ओके? तो ध्यान से आप सभी मन लगा के पढ़ना इसे, ओके स्टूडेंट्स? टेक केयर एंड घर पे रहो एंड अच्छे से पढ़ाई करो।